जय हिंद साथियों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो सभी साथी अंतिम तक बने रहें और जो भी साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। दोस्तों आज हम लोग का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग का टॉपिक है राज्य केंद्र शासित प्रदेश आधारित वर्तमान करंट अफेयर्स MCQ 30 प्रश्न। तो सभी साथी आज एकदम ध्यान पूर्वक क्लास में डटे रहे क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे वो डायरेक्ट आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग प्रश्नों पे आते हैं और आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए आप लोग का क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। किस राज्य सरकार ने माना मित्र मॉडल शुरू किया है जिसके तहत व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध होगी। बताइए हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन से राज्य ने माना मित्र मॉडल शुरू किया है जिसके माध्यम से व्हाट्सएप के माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध होगी। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, वो कौन सा राज्य है। ऑप्शन में दिया गया है, ए में गुजरात, बी में दिया है आंध्र प्रदेश, सी में दिया है राजस्थान और डी में दिया है हरियाणा। तो इसका सही जवाब क्या होगा सभी साथी कमेंट बॉक्स में लिखिए और सभी साथी बताइए कि आप सभी साथी की तैयारी कैसी चल रही है। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है किस राज्य में हाल ही में NH 139W को 4 लेन बनाने की मंजूरी दी गई है। बताइए किस राज्य ने दी है, किस राज्य ने हाल ही में ये मंजूरी दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए में है झारखंड, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश और डी में है उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बिहार। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है किस राज्य में बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन डबलिंग परियोजना शुरू की जा रही है। बताइए किस राज्य में शुरू की जा रही है। ए में है झारखंड, बी में है बिहार, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बिहार। ठीक है, चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है किस राज्य सरकार ने हाल ही में GST सुधार जागरूकता अभियान शुरू किया है। बताइए किस राज्य सरकार ने हाल ही में GST सुधार जागरूकता अभियान शुरू किया है। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है महाराष्ट्र और डी में है गुजरात। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी। इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है किस राज्य की राजधानी में भारी बादल फटने और फ्लैश बाढ़ से सितंबर 2025 में 12 लोगों की मौत हुई है। बताइए क्या पूछ रहा है किस राज्य में, उस राज्य का नाम पूछ रहा है जिसमें अभी भारी बादल फटने और फ्लैश बाढ़ से सितंबर 2025 में 12 लोगों की मौत हो गई है। तो वो राज्य का नाम क्या है। तो राज्य का नाम ए में है झारखंड, बी में है पश्चिम बंगाल, सी में है उड़ीसा और डी में है उत्तराखंड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पश्चिम बंगाल, कोलकाता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है किस राज्य ने मिशन विकसित ग्राम 2047 योजना शुरू की है। बताइए किस राज्य ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुजरात, बी में राजस्थान, सी में बिहार और डी में महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। गुजरात ने ये मॉडल शुरू किया है। ठीक है, मिशन विकसित ग्राम 2047 ऐसा आपको प्रश्न में दिखे सीधे मारना है गुजरात। ठीक है, चलिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है मेरे साथी किस राज्य सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए हर खेत को पानी योजना शुरू की है। बताइए हर खेत को पानी योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर ए में है हरियाणा, बी में पंजाब, सी में उत्तर प्रदेश और डी में छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी कमेंट बॉक्स में आप सभी साथी लिखिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हरियाणा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है सभी साथी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या है किस राज्य ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देने का फैसला किया है। बताइए किस राज्य ने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श देने का फैसला किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में है कर्नाटक, सी में है तमिलनाडु और डी में है तेलंगाना। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केरल। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है किस राज्य ने हाल ही में ई स्टाम्प सुविधा लागू की है ताकि नकली स्टाम्प की घटनाएं रोकी जा सकी। बताइए वो राज्य कौन सा है जो नकली स्टाम्प की जो घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए ई स्टाम्प जारी किया है। ए में है झारखंड, बी में है बिहार, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। झारखंड ने ई स्टाम्प की योजना लागू की है, सुविधा लागू की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सौर ऊर्जा से सिंचाई योजना को लागू करने की घोषणा की है? बताइए बताइए मेरे साथी क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए में दिया है राजस्थान, बी में गुजरात, सी में मध्य प्रदेश और डी में दिया है महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राजस्थान की सरकार ने यह सिंचाई योजना को लागू किया है। ठीक है, सौर ऊर्जा से सिंचाई योजना को लागू किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, किस राज्य ने 15,000 करोड़ रुपए के पर्यटन परियोजनाओं का अनावरण किया है? बताइए मेरे साथी किस राज्य ने 15,000 करोड़ रुपए के पर्यटन परियोजनाओं का अनावरण किया है? ए में है गुजरात, बी में है तमिलनाडु, सी में है तेलंगाना और डी में है जम्मू एवं कश्मीर। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तेलंगाना ने ये 15,000 करोड़ रुपए के पर्यटन परियोजनाओं का अनावरण किया है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है मेरे साथी, आप सभी साथी स्क्रीन पर पढ़िए। किस राज्य की पुलिस ने 300 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स नष्ट किए हैं? बताइए ऑप्शन नंबर ए में है असम, बी में है मणिपुर, सी में है मिजोरम और डी में है त्रिपुरा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेरे साथी मणिपुर। मणिपुर की पुलिस ने 300 किलोग्राम से अधिक ड्रग्स नष्ट किए हैं। तो सभी साथी को समझ में आ रहा है, सभी साथी को मजा आ रहा है तो सभी साथी वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आ जाइए। किस राज्य से जुड़े निवासी मिथिला राज आंदोलन में सक्रिय हैं? बताइए किस राज्य से जुड़े निवासी मिथिला राज आंदोलन में सक्रिय हैं? तो बताइए मेरे साथी ये क्वेश्चन का जवाब सभी साथी को आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहार, बी में झारखंड, सी में उत्तर प्रदेश और डी में पश्चिम बंगाल। तो बताइए किस राज्य से जुड़े निवासी हैं जो मिथिला राज आंदोलन में सक्रिय हैं? तो वो बिहार के होंगे क्योंकि बिहार में ही मिथिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। इसमें क्या बोला जा रहा है, किस राज्य में केंद्रीय सरकार ने सीधा शासक नियुक्त किया है? बताइए किस राज्य में केंद्रीय सरकार ने सीधा शासक नियुक्त किया है जैसे समाचारों में बताया गया है? बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है मिजोरम, बी में मणिपुर, सी में सिक्किम और डी में है नागालैंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी मणिपुर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मणिपुर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें क्या बोला गया है, किस राज्य में 2025 में अबुझ मार्ग क्षेत्र में नक्सली संघर्ष हुआ? बताइए किस राज्य में 2025 में अबुझ मार्ग क्षेत्र में नक्सली संघर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है उड़ीसा और डी में है झारखंड। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, छत्तीसगढ़ में हुआ अबुझ मार्ग नक्सली संघर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाइए मेरे साथी। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। किस राज्य की राजधानी कोलकाता में बादल फटने व फ्लैश बाढ़ से भारी तबाही हुई है? बताइए किस राज्य की राजधानी कोलकाता में बादल फटने व फ्लैश बाढ़ से भारी तबाही हुई है? तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोग आगे देखे हैं, सॉरी पीछे देखे थे अभी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बताइए ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में पश्चिम बंगाल, सी में गुजरात और डी में उड़ीसा। इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही अभी ऐसा हुआ है ना जिसमें 12 लोग भी मर गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है मेरे साथी देखिए, मणिपुर का कौन सा त्योहार पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मणिपुर का कौन सा त्योहार पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है? एक में है हॉर्निवल फेस्टिवल, बी में है
श्रीयू लिली से फेस्टिवल, और सी में है यसोहंग फेस्टिवल, और डी में है संघाई फेस्टिवल। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा मेरे साथी? इसका सही जवाब होगा श्रीयू लिली फेस्टिवल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए कोई भी साथी को कहीं भी थोड़ा भी जरा भी कोई दिक्कत तो बेहिचक आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, ताकि हम लोग उस क्वेश्चन पर डाउट सेशन लेकर के आए, डाउट क्लास लेकर के आए, ताकि हमारे कोई भी साथी को कहीं भी कोई दिक्कत ना रहे और एग्जाम में बैठे तो क्वेश्चन का मतलब गर्दा उड़ा दे, एक भी क्वेश्चन उनसे मिस ना हो। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है किस राज्य में गवर्नर वीटो पावर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? स्टेट वर्सेस गवर्नर। बताइए वो राज्य का नाम पूछ रहा है कि वो कौन सा राज्य है जो गवर्नर वीटो पावर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? ऑप्शन नंबर ए में है आंध्र प्रदेश, बी में तमिलनाडु, सी में कर्नाटक और डी में है उत्तर प्रदेश। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, तमिलनाडु। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? किस राज्य में पर्यटन परियोजनाओं पर बड़े निवेश की घोषणाएं की गई हैं जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है? बताइए किस राज्य में पर्यटन परियोजनाओं पर बड़े निवेश की घोषणाएं की गई है जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है? ए में है आंध्र प्रदेश, बी में है तेलंगाना, सी में है तमिलनाडु और डी में है राजस्थान। तो मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्या होगा? तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है? किस राज्य में मिथिला राज की मांग बढ़ रही है? किस राज्य में मिथिला राज की मांग बढ़ रही है? तो ऑप्शन नंबर ए में है झारखंड, बी में पश्चिम बंगाल, सी में बिहार और डी में ओडिशा। तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिहार, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु? बताइए किस राज्य से संबंधित डायरेक्ट रूल की खबर आई है? बताइए किस राज्य से, क्या पूछ रहा है? स्टेट के बारे में पूछ रहा है हमसे। किस राज्य, किस स्टेट से संबंधित डायरेक्ट रूल की खबर आई है? ए में है मिजोरम, बी में है मणिपुर, सी में है नागालैंड और डी में है त्रिपुरा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 में है किस राज्य और यूटी में अतिरिक्त मांग हो रही है, जैसे राजहुड या विशेष दर्जा संभवतः स्थानीय आंदोलन के रूप में? तो ऑप्शन नंबर ए में है पंजाब, बी में है लद्दाख, जिसको बोलते हैं हम लोग यूनियन टेरिटरी। मांग होती है राज्य बनाने के लिए। जो भी हमारा यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी, जिसको मतलब उसमें अब क्या हो रही है? मांग हो रही है उसको राज्य बनाने के लिए। देखिए वही बोला है ना कि मांग होती है राज्य बनाने के। फिर सी में दिया हिमाचल प्रदेश और डी में दिया उत्तर प्रदेश। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य में ऐसा मांग हो रहा है कि हमको एक स्वतंत्र राज्य बनाया जाए? तो ऑप्शन नंबर ए में पंजाब है, बी में लद्दाख है, सी में हिमाचल प्रदेश और डी में है उत्तर प्रदेश। तो वर्तमान में अभी लद्दाख में ये मांग देखने को मिल रही है। इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? वतुकम्मा। क्या है? वतुकम्मा त्योहार हाल ही में किस राज्य की संस्कृति का उत्सव है जिसमें फूलों से बनी कलाकृतियां और पारंपरिक नृत्य दिखाए जाते हैं? बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा? बथुकम्मा त्योहार हाल ही में किस राज्य की संस्कृति का उत्सव है जिसमें फूलों से बनी कलाकृतियों और पारंपरिक नृत्य दिखाए जाते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए में है तमिलनाडु, बी में है तेलंगाना, सी में है ओडिशा और डी में है बिहार। तो बताइए मेरे साथ इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये तेलंगाना राज्य का त्योहार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए। विजयवाड़ा दशहरा उत्सव एक्सपो किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हमसे क्या पूछ रहा है? राज्य का नाम पूछ रहा है। राज्य का नाम पूछ रहा है कि किस राज्य में ये विजयवाड़ा दशहरा उत्सव एक्सपो आयोजित किया जाता है, जिसमें पारंपरिक नृत्य, हस्तशिल्प और स्थानीय कला उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में है मेरे साथी आंध्र प्रदेश, बी में है कर्नाटक, सी में तमिलनाडु और डी में है केरल। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आइए। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? कोल्हापुर की रॉयल दशहरा फेस्टिवल को अब किस दर्जे का मान्यता मिली है? बताइए कोल्हापुर की रॉयल दशहरा फेस्टिवल को अब किस दर्जे का मान्यता मिली है?
तो ऑप्शन नंबर ए में है जिला त्योहार, बी में है क्षेत्रीय त्योहार, सी में है राज्य महत्व का त्योहार और डी में है राष्ट्रीय त्योहार। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राज्य महत्व का त्योहार। तो बताइए मेरे साथी कोई दिक्कत, कोई भी साथी को कहीं भी जरा भी थोड़ा भी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, इसमें क्या बोला है, लखनऊ ने किस सांस्कृतिक श्रेणी के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सदस्यता हेतु नामांकन किया है। बताइए लखनऊ ने किस सांस्कृतिक श्रेणी के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सदस्यता हेतु नामांकन किया है। ऑप्शन नंबर ए में है शिल्प एवं लोक कला, ऑप्शन नंबर ए में है शिल्प एवं लोक कला, बी में है साहित्य, सी में है संगीत और डी में है गैस्ट्रोनोमी, इसको बोलते हैं भोजन संस्कृति। इसका सही जवाब क्या होगा। तो मेरे साथ इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गैस्ट्रोनोमी, भोजन संस्कृति। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला गया है, दुधवा फेस्टिवल किस राज्य में है जिसमें जीव जंतु, वन्य जीव और स्थानीय लोक संस्कृति एक साथ सम्मिलित होती है। बताइए दुधवा फेस्टिवल किस राज्य में है इसमें जीव जंतु, वन्य जीव और स्थानीय लोक संस्कृति एक साथ सम्मिलित होती है। इसका सही जवाब क्या होगा। ए में दिया है मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में उड़ीसा और डी में असम। तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाइए। 29 में बोला है क्रिएटर लैंड नामक ट्रांसमीडिया मनोरंजन सिटी किस राज्य में, हमसे उस राज्य का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, किस राज्य में स्थापित की जा रही है जहां फिल्म, गेमिंग, संगीत व डिजिटल कंटेंट की गतिविधियां होगी। तो बताइए वो कौन सा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है केरल, बी में आंध्र प्रदेश, सी में महाराष्ट्र और डी में तमिलनाडु। तो बताइए मेरे साथी इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे और आज के क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, राजस्थान के संभर फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है। बताइए राजस्थान के संभर फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है मेरे साथी। इसका हमसे उद्देश्य पूछा है, एम पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना, समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देना, बी में है झील पक्षियों और संस्कृति को जोड़कर पर्यटन एवं स्थानीय संस्कृति को दिखाना, सी में है बॉलीवुड मूवी समारोह आयोजित करना और डी में है कृषि मेले का आयोजन करना। तो बताइए मेरे साथी, मेरे सखा, मेरे बंधु, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, झील पक्षियों और संस्कृति को जोड़कर पर्यटन एवं स्थानीय संस्कृति को दिखाना। तो बताइए मेरे साथी आप सभी साथी को आज का क्लास कैसा लगा। तो उम्मीद है कि हमारे सभी साथियों को आज का क्लास पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों और आप सभी साथी कमेंट में लिखिए कि आप सभी साथियों की तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है, तो दोस्त आशा करते हैं कि सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ और नए नए क्वेश्चन को लेकर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।